हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है हनुमान जी की तरफ से आपके लिए मैसेज, बजरंग बली की तरफ से आपके लिए मैसेज। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। आज हनुमान जी का दिन है, बट फिर भी आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचता है उस दिन के लिए आपके लिए ये रेजोनेट डेफिनेटली होगा। ओके, आज हम देखने वाले हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, और साथ ही हम देखेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं वो आपको ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। बट उससे पहले रिमाइंडर देना चाहती हूँ, 12 मई से मेरा बैच नंबर 12 की सिंक्रोनिसिटी है। सो 12 मई से बैच नंबर 12 मेरा एंजल थेरेपी का शुरू हो रहा है। उसमें मैं सारे आर्कएंजल्स के बारे में आपको बताऊंगी। 15 मेजर आर्कएंजल्स हम सीखेंगे। कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन से आर्कएंजल्स को बुलाना है वो सिखाया जाएगा। साथ ही अगर अनवांटेड लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो ये सिखाया जाएगा। अगर ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसी चीज़ें हैं तो प्रोटेक्शन कैसे लिया जाता है वो सिखाया जाएगा थ्रू आर्कएंजल्स। साथ ही इमोशनल हीलिंग, अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट ब्रेक, गिल्ट, जेलसी ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा है जो गुजर रहा है, तो कैसे हेल्प की जा सकती है अपनी या फिर लोगों की, ये हम देखेंगे इस कोर्स में। साथ ही एंजल नंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं 11 11 2 2 2, बरसात हो रही है एंजल नंबर्स की, तो उनके मीनिंग्स क्या हैं, एंजल्स को इन्वोक कैसे किया जाता है, उनको अपने लिए हम कैसे उनको कैसे बेनिफिट करने के लिए कह सकते हैं, उनसे कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे कैसे बातें कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस एंजल थेरेपी के लेवल 1 में सिखाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको सारे डिटेल्स कोर्स से रिलेटेड दे दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं कि हनुमान जी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, जब मैं चार्ज कर रही हूँ कार्ड्स को, इंटेंशंस डाल रही हूँ, तभी अपनी आंखें बंद कीजिए। हनुमान जी से जो भी विश मांगना चाहते हो वो विश मांगिए। उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर मुझे चाहिए इस रीडिंग से। कोई स्पेसिफिक मैसेज अगर आप चाहते हो तो वो आप मांग सकते हो विश। फिर मैं कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली रेजोनेट होगा ही होगा, क्योंकि मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के एनर्जी से करती हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आपको ये वीडियो और आगे के सारे वीडियोज़ रेजोनेट हो जाएँ। आज के स्पेशल प्रेयर्स जो हैं हनुमान जी के लिए कर रही हूँ, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में प्रोटेक्शन लेके आए। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, विश फुलफिलमेंट के लिए होते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी ना कर सके। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, वो दर्द जो है वो सारे ख़त्म हो जाए और आप खुश रहो, हैप्पी रहो, इसके लिए प्रेयर्स कर रही हूँ। सो आज के प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो फिर सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, थम्स अप बटन जो है उसको क्लिक कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखना। ओके, वी हैव टेकिंग शेल्टर, आंसर्स आर विद इन। ठीक है, और भी देखेंगे गाइज हम कार्ड्स। टेक एक्शन विथ पैशन, ठीक है, वेलियंट, करेज, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, इनफाइनाइट अबेंडेंस, अबेंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। और एक देख लेते हैं हम। अनकवरिंग ट्रेजर beneath द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंटी। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके लिए, जो मैसेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये है कि अभी एक्शन लेना ज़रूरी है। ओके, फोकस्ड रहना ज़रूरी है। हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि अभी प्लानिंग हो गई, हमारी डिस्कशन हो गया,
डिसीजन मेकिंग हो गया, अब एक्शन लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप अपना बिज़नेस चालू करना चाहते हो या फिर करियर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ले आना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक सिचुएशन को छोड़कर आगे दूसरे सिचुएशन में बढ़ना चाहते हो, तो आप सोचते तो इन सारी चीज़ों को लेकर हो, आप बहुत सोचते हो, आप प्लानिंग करते हो, आपका डिसीजन भी कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे ऐसे आए हो आप लोग कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये डिसीजन आपका हो गया है, बट अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। और उस एक्शन को हनुमान जी जो है वो अपना आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो भी एक्शन आप लो गाइस, वो अपने पैशन के साथ पूरी शिद्दत के साथ लेना, यानी कि उसमें कोई डाउट नहीं रखना, उस पर 100% ट्रस्ट रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने पुराने लवर से को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, देन दैट कैन बी द थिंग। हो सकता है कि उसमें आपको अपना 100% देना है। फिर अपने डिसीजन को क्वेश्चन मत करो। अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, कुछ भी मुझे जितनी भी तकलीफ़ हो मैं इसी के साथ, इसी इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, तो फिर वो डिसीजन जो है उसको सपोर्ट करो। अपने आप को एक स्टेबिलिटी रखो अपने दिमाग में, ठीक है। एक डिसीजन जो आपने लिया है, हनुमान जी कह रहे हैं वो सही है, पर अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है और पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ एक्शन लो। पूरा फेथ रखो अपने आप के ऊपर, अपने आराध्य, जिसको हनुमान जी को अपने माना है, अपने आराध्य पे पूरा ट्रस्ट रखो। हनुमान जी कह रहे हैं कि पूरा ट्रस्ट रखो और एक्शन लो। साथ ही वो कह रहे हैं कि डिसीजन जो है आपका सही है, पर अभी फोकस लाने की ज़रूरत है। फोकस्ड रहो। फिर दिमाग में अभी कोई क्वेश्चंस मत लेके आओ कि ये होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सही है या गलत है। अभी नहीं, अभी आपने डिसीजन ले लिया है उसके ऊपर, या फिर जल्दी लोगे आप डिसीजन, उसके ऊपर स्टैंड लो अभी, ठीक है। जो भी आपने आज सुबह उठ के सोचा था, डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, वो आपके लिए सही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन चीज़ों को, ओके। सो डेफिनेटली गो फॉर इट। अभी फोकस रखो, अभी दिमाग में कोई डाउट नहीं लाना कि ये होगा या नहीं होगा, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी डिसीजन है आपका एकदम सही है। हनुमान जी अभी ये, इसका मीनिंग और भी हम ले सकते हैं, टेक एक्शन विद पैशन अगर कार्ड आता है तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बात करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू करो, अगर कर रहे हो तो फिर थोड़ा पैशन उसमें लाने की ज़रूरत है। फिर उसको क्वेश्चन मत पूछना कि ये होगा या नहीं होगा, फिर वो मैनिफेस्टेशन या फिर जो भी आपने टेक्निक यूज़ की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वो सारी बेकार गई। उसको क्वेश्चन नहीं करना, उसके ऊपर 100% फेथ रखना, उसके ऊपर 100% ट्रस्ट रखना कि ये होगा ही होगा, ओके। वो एक ज़िद रखना कि ये होना ही चाहिए। पैशन मतलब क्या होता है? जुनून होता है, एक अच्छी वाली ज़िद होती है कि मुझे ये चाहिए और मैं कुछ भी करूँगा ये अचीव करने के लिए, वो पैशन होता है, राइट। फिर उसके सामने हमें बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, हम एक गोल पकड़ते हैं और उसको लेकर आगे चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो वही करना है आप लोगों को, पैशन लाना है उस डिसीजन में, ठीक है। आंसर्स आर विद इन। आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे होंगे। हनुमान जी कह रहे हैं कि ये सवाल पूछने का टाइम नहीं है, ये सवाल लेकर कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, ये टाइम है अभी आंसर्स को ढूंढने का, ठीक है, फोकस्ड रहने का। आंसर्स आपके पास हैं, आपके अंदर है। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे सवाल है उनके आंसर्स तुम जानते हो खुद, ठीक है। जैसे अगर आपका सवाल होगा कि मुझे रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, बैठो अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करो, ठीक है। मुझे ये करियर करना चाहिए या वो करियर करना चाहिए, आपके ये क्वेश्चंस है, तो बैठो एनालाइज करो अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को एक पेपर पे लिखो और सोचो कि मेरे साथ क्या हो, पहले क्या पैटर्न्स रहे हैं मेरे, उन पैटर्न्स को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। इस बारे में सोचो कि किस तरह की ज़िंदगी जिए हो, उसके हिसाब से कौन सा इंसान आपके लिए सही है, या फिर किस तरह से ज़िंदगी जिए हो उसके हिसाब से कौन सा करियर आपके लिए सही है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास में है। आप जो आंसर्स बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो आपको पता है, आपको बस उस आंसर को लेके या फिर उस सिचुएशन को लेके पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, ओके। वो सेल्फ रियलाइजेशन अपने अंदर लाओ और आंसर्स जो है वो आपके अंदर ही है। आप अगर क्वेश्चंस ठीक से, अपने क्वेश्चंस ठीक से सुनेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे, तो आपको आपके आंसर्स आपके अंदर ही बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव
ट्रेजर का कार्ड आया है, अनकवरिंग ट्रेजर, इनफाइनाइट अबेंडेंस। तो आपको बहुत जल्दी कुछ धन लाभ होने वाला है। ओके, चाहे छोटा हो, किसी के लिए छोटा होगा, किसी के लिए बड़ा होगा, पर ये अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एक हो सकता है कि कोई पुरानी डील खुल जाए जो बंद हो गई थी, आपको लग रहा था कि अभी यहाँ से पैसा आना मुमकिन नहीं है, और हो सकता है कि वहाँ से अचानक से आपकी लाइफ में पैसा आ जाए। हो सकता है कि अगर आपने किसी को लोन दिया था तो वो इंसान आपका लोन जो है अनएक्सपेक्टेडली, अभी आपने सोचा होगा कि नहीं अभी तो ये वापस देगा ही नहीं, पैसा डूब गया मेरा, पर वो पैसा वापस शायद आता हुआ आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। तो पैसा आपने जहाँ पे अब सपोज़ आपने इन्वेस्ट वगैरह कहीं पे किया है तो उसका दुगना आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अबेंडेंस, अनएक्सपेक्टेड अबेंडेंस आपकी ज़िंदगी में, पैसा आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमान जी आपके लिए ये कह रहे हैं कि अभी अगर आपका ये डिसीजन जो है पैसे से रिलेटेड था, यानी कि करियर, बिजनेस, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका ये डिसीजन था, जिस डिसीजन के बारे में मैं बात कर रही थी, वो अगर आपका पैसे से रिलेटेड था, मनी से रिलेटेड था, देन डेफिनेटली वो आप डिसीजन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा लेके आने वाला है। एंड अभी जो कहते हैं ना कि आपके एक डिसीजन की वजह से, आपके एक एक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में आप अबेंडेंस लेकर आओगे। ठीक है, वो ट्रेजर जो है, ख़जाना जो है वो खुलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कार्ड्स है। ये एकदम ऑन पॉइंट रख रही हूँ मैं। अर्जेंटली जो जानने की आपको ज़रूरत है वो हम देख रहे हैं। हनुमान जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ओके, ये 3 कार्ड्स गिर रहे थे तो ये ले लेते हैं। ठीक है, वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, एक्वेरियस के लिए। वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ड्रीम्स, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन सेम चीज़ आई है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को कह रही थी, एक्शन लेना है। अभी आपने डिसीजन ले लिया है, आपने प्लानिंग कर लिया है, सब कुछ आपने सोच लिया है, पर अभी एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी डिसीजन मेकिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, अभी प्रैक्टिकल में लाने की ज़रूरत है। थियोरी सारी आपने कर ली, ठीक है, सारा कुछ स्टडी, रिसर्च इस बारे में कर लिया, अभी एक्शन लीजिए। अगर लवर के बारे में भी है कि किसी को कोई स्टैंड ले रहे हो आप लवर से रिलेटेड अपनी लव लाइफ में, तो भी सपने उनके लिए बहुत देख लिए, अपने फ्यूचर के सपने बहुत देख लिए। अभी उस फ्यूचर को आप मुमकिन बनाने के लिए, रेडी बनाने के लिए, तैयार बनाने के लिए अपने लिए यू हैव टू टेक एक्शन। अभी एक्शन लेना ज़रूरी है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जैसे आंसर्स आर विद इन का कार्ड आया था, सिमिलर एनर्जी का कार्ड आया है कि अभी जो आपका गोल है वो आपके बहुत करीब है। ठीक है, बस एक स्टेप उठाने की देरी है और आप जो भी चाहते हो आप अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, नथिंग नेगेटिव अबाउट दिस गाइज। दिस इज़ टाइम कि आप अपने आप को, जैसे मैं कह रही थी ना आपको, कि अपने लाइफ को एनालाइज करो, आपके लिए क्या सही है वो देखो। ओके, दूसरों के हिसाब से जीना अभी छोड़ दो। अभी इस दुनिया को दिखाओ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने ब्रेव हो, आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी अब आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हो ये दुनिया को दिखाओ। अभी दूसरों के पैरामीटर्स के हिसाब से जीना बंद करो कि इसको ऐसा, वो उसको मैं ऐसी पसंद हूँ तो मैं ऐसी ही रहूँगी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, बहुत छोटा एग्जांपल है फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। कितने लोग होते हैं ना कि मेरे हस्बैंड को या फिर मेरे बॉयफ्रेंड को मैं बाल काटती हूँ तो पसंद नहीं है, उसको मेरे लंबे बाल ही पसंद है तो मैं बाल नहीं काटती। पर आपको मेंटेन करना है, वो आके आपके बाल नहीं धोने वाले, राइट। आपको मेंटेन करना है, आपको झेलना है, गर्मियों में वगैरह तकलीफ होती है। ये एग्जाम्पल है छोटा। तो आप ऐसे डिसीजंस जो हैं जो आपके बारे में है वो अपने आप लो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाना। और ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि अभी आप कैसे हो ये दुनिया को दिखाओ। दूसरों के पैरामीटर से जीना, दूसरों के डिसीजंस के ऊपर जीना, ये आप नहीं हो, ऐसे आपका जीना नहीं होना चाहिए, राइट। सो हनुमान जी भी आपको यही कह रहे हैं कि अभी दिखाओ कि तुम क्या चीज़ हो, तुम कितने ब्रेव हो, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, तुम अगर ठान लो तो क्या कर सकते हो, ये दिखाओ दुनिया को।
ओके। एंड साथ ही टेक टाइम टू ब्रीद आउट समवेयर गाइज। ये आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा ब्रेक लें, आप थोड़ा ओवर थिंकिंग ना करें। अपना थिंकिंग आपको थोड़ा पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव सोच को बाहर निकालो, ठीक है। पॉजिटिव सोचो। एंड क्वेश्चंस जो मैं कह रही थी आप लोगों को, क्वेश्चंस आपके अंदर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को लेके परेशान मत हो जाना, ठीक है। जब राइट टाइम आएगा आपको आंसर्स भी आ जाएंगे, आपको शांति भी आ जाएगी एंड प्रॉस्पेरिटी भी आनी है, गुड हेल्थ भी आनी है, ब्लेसिंग्स भी आने हैं। सो द थिंग इज़ कि आपको इस वक्त में जस्ट पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग थोड़ा सा कम करो। ओवर थिंकिंग से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग मत करो। हम ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या है हनुमान जी की तरफ से आपके लिए। जनरली क्या मैसेज दे रहे हैं आप, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप मेरे सब्सक्राइबर्स को। बाय द वे ये कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट किया था हनुमान जी के ऊपर वीडियो बनाओ, दैट्स वाई मैंने बनाया है। अगर आपके पास ऐसे कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर लिख कर दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, ठीक है। ओके, ये कार्ड गिर रहा था। अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, अगेन वेरी सेम एनर्जीज। पैसा डेफिनेटली आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, पैसा, गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। So be ready for that guys. अब ब्लेसिंग ऑफ पीस आफ्टर बैटल का कार्ड है, यानी कि शांति आ रही है, दिमाग को शांति। जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो अभी शांति दिमाग के लिए हनुमान जी ब्लेसिंग ला रहे हैं। ओके, वी हैव ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस, और बात करूँगी मैं इसके बारे में। और एक कार्ड देख लेते हैं हम। एंड ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स, ठीक है, ठीक है। स्पेशल ब्लेसिंग आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए। कल सुपर मून भी था, सुपर मून के एनर्जीज भी थे। तो सुपर मून जो था वो स्कॉर्पियो में था। सो बेसिकली वाटर साइंस जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशियों के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई है जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से राशि से हैं, आपका फिर वो सन साइन हो, मून साइन हो, वाटर साइन हो, स्टार साइन हो, सॉरी, सन साइन हो, मून साइन हो या फिर स्टार साइन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर स्कॉर्पियो का, कैंसर, पाइसिस में से कोई आपकी राशि है तो आपके लिए ब्लेसिंग आ रहा है हनुमान जी की तरफ से, स्पेशल ब्लेसिंग आ रहा है। गुड न्यूज़ कुछ जल्दी ही आएगी आप लोगों की लाइफ में। ब्लेसिंग फॉर फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। अगर कोई इंसान है जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आप सोचते हो कि इसको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, देन माफ़ कर दो गाइज। मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके दोस्त बन जाओ, ठीक है, उनसे रिश्तेदारी निभाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि दिल में कोई गिला शिकवा मत रखो, कोई कर्स मत करो कि हाय तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, तुम्हारी ऐसा ही हो, जो मैंने झेला वो तुमको झेलना पड़े। कर्स मत करो, ठीक है। ये आपके अपना कर्मा बैड मत कराओ, आप पॉजिटिव रहो, उनको फॉरगिव कर दो। कर्मा, यूनिवर्स, हनुमान जी, भगवान देख लेंगे, ठीक है। आप फॉरगिव कर दो, आप अपना उनके साथ अकाउंट ज़ीरो कर दो। प्रॉस्पेरिटी, जैसे मैं कह रही हूँ, मनी रिलेटेड काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्योंकि ये कार्ड अदरवाइज़ भी आया था। ओके, अदरवाइज भी प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस का कार्ड आया, तो डेफिनेटली मनी से रिलेटेड काफ़ी जल्दी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वे से पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड शांति आ रही है। जो गड़बड़ चल रही थी, जो ओवर थिंकिंग चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फाइनली दिमाग को शांति आ रही है, दिमाग को चैन आ रहा है, सुकून आ रहा है, ठीक है। सो ब्लेसिंग हनुमान जी की तरफ से ये आप लोगों को स्पेशल आ रहे हैं। ओके, सो गाइज, दिस वाज अ रीडिंग हनुमान जी की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके और वीडियोस क्या बनाऊं सजेस्ट कीजिए। प्रेयर्स अगर रिसीव करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 12th मई से शुरू हो रहा है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, enjoy and stay blessed.